नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए एक नई वीडियो में और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक अवेलेबल नहीं था, तो वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। तो अब हम कोशिश करेंगे कि अब मैं आपके सामने वीडियोस डेली की डेली बना सकूं। तो चलिए अब एनालिसिस करना सीखते हैं। सबसे पहले एक बेसिक एनालिसिस करते हैं, तो देखते हैं कि मार्केट कहाँ और कैसे जा रही है। एक वीडियो मैंने पहले लास्ट वीडियो मैंने सितंबर में बनाई थी, तो मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर अगर आपको ये इस पैटर्न में कोई दिख रहा है, मान लीजिए कि मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ। अगर मुझे ये दिखाई दे रहा है तो ये ही एक रियल कैंडल होती है। इसके अलावा सारी जो कैंडल्स होती है ना, वो फेक होती है, उसका कोई मैटर नहीं करता। तो मुझे एक रियल कैंडल को एनालिसिस करना, देखना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि पैटर्न हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो हम सही तरीके से इसको एनालिसिस कर पाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि बार बार देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ यहाँ देखते हैं सबसे पहले। तो अगर कोई आपको बैकग्राउंड में कोई आवाज़ सुनाई दे रही तो मेरा डॉग है, तो उसकी वजह से आप कुछ बैकग्राउंड में कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दे सकती है, वो खेल रही है वो। तो हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कैंडल देख ली है यहाँ पे, और पहली कैंडल की बात करते हैं। ये एक ओरिजिनल कैंडल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये हमको 3 जुलाई 2023 में यहाँ पे एक ओरिजिनल कैंडल हमें दिखाई दे रही है। अगर जब हम इसको मार्क करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि मार्केट एक बार भी इसके नीचे नहीं गई है, इस लाइन के नीचे मार्केट नहीं गई है। आप ये देखेंगे तो मार्केट इसके नीचे गई, लेकिन इसके नीचे कोई कैंडल नहीं आई। तो एक ओरिजिनल कैंडल थी। तो यहाँ पे ना एक सील कर दिया कि अब इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी। हाँ, हालांकि काफ़ी टाइम तक मार्केट इसी पोजीशन में बनी रही, और जैसे ही मार्केट ने इसका ये हाई तोड़ दिया तो मार्केट ऊपर चली गई। इसके बाद एक और ओरिजिनल कैंडल आई। तो जो ओरिजिनल कैंडल आई वो 20,000 से आप देख पा रहे हैं 1 दिसंबर 2023 पे आ गई थी। और जब हम इसकी मार्किंग करते हैं ना इस लेवल तक, तो मार्केट ने यहाँ तक, मतलब 1 जनवरी, फिर यहाँ जुलाई तक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक समय रेखा बताता हूँ यहाँ पे। जब जब हमें ये अनुमानित होता है कि जिस टर्म में कोई रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, या फिर इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, या फिर एनुअल रिज़ल्ट्स हो सकते हैं किसी, या क्वार्टर रिज़ल्ट्स आ सकते हैं, तो इन दोनों मार्केट एक बार जंप जरूर करती है। एक बार मार्केट थोड़ा सा वो डाउनफॉल सा दिखाती है। तो लेकिन जब अभी तक एक ओरिजिनल, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ओरिजिनल कैंडल आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ तक मार्केट नहीं जाएगी। लेकिन इसका एक डर ज़रूर रहता है कि इस 20,000 के लेवल तक मार्केट एक बार जा सकती थी, तो कोई तो मेजर कोई इम्पैक्ट आता ही। तो 1 दिसंबर 2023 का जो लेवल था, वहाँ तक एक बार मार्केट जा सकती थी। तो अब ये सोचने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जाएगी कि नहीं जाएगी, इसको भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मतलब अभी पीछे र्यूमर फैलाया था कि मार्केट इतनी क्रैश हो जाएगी, 20,000 के लेवल को टच कर जाएगी। तो 20,000 का लेवल वो इसलिए समझ रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे एक ओरिजिनल कैंडल थी यहाँ पे, तो उनको ये लग रहा था कि इस ओरिजिनल कैंडल के नीचे मार्केट जाएगी, क्योंकि वो आपको बताएंगे नहीं, आपको कोई समझाने नहीं जाएगा, बस वो हवा हवा में बात करेंगे। आपको वो बताएंगे नहीं वो किस बेसिस पे कह रहे थे। वो इस बेसिस पे कह रहे थे कि 20,000 के नीचे मार्केट वो जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक सॉलिड ओरिजिनल कैंडल है, तो जानी तो चाहिए थी। इसके नीचे अगर जाती तो एक बार वो जंप करती और वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाती। तो मार्केट यहाँ तक नहीं गई। तो हुआ ये कि एक और हमें यहाँ पे कैंडल यहाँ पे सील हो गया 1 जुलाई को, क्योंकि ये जो 3 जून या जो ये देख पा रहे हैं ना, ये इतना बड़ा सा जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो ये था इलेक्शन के रिजल्ट्स की वजह से। तो एक बार मार्केट थोड़ा सा ऐसे इस मार्केट को छूने चली गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमें इस ऑपरेटर ने 1 जुलाई को ऑपरेटर ने कैंडल डाल दी, और मार्केट यहाँ से आगे के लिए चली गई। तो
अब ऑपरेटर ने अगर कैंडल डाली है तो वो मार्केट वहाँ से चली गई आगे, इसका मतलब अब वो मार्केट कम से कम यहाँ तक तो 20,000 तक तो नहीं जाने वाली थी। लेकिन जो मतलब जो इस ट्रेडिंग की दुनिया में काफ़ी लोग हैं तो उनको एक इशू है, वो ये चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो हुआ ये था कि ये जो कैंडल हमने यहाँ पे सील देखे ना, यहाँ पे एक सील कर दी कि मार्केट इस कैंडल के नीचे तो नहीं जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। तो वो कहाँ तक गई थी, इस कैंडल के नीचे तो नहीं गई थी, लेकिन एक बार वो स्टॉप लॉस लेने जा सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस लेने कहाँ तक जाएगी, वो स्टॉप लॉस लेने इस 3 जुलाई के पोजीशन तक, यहाँ तक वो गई। आप ये देखेंगे ना तो यहाँ पे 1 नवंबर का जो मतलब ये जो नवंबर का जो आ रहा है कैंडल आ रहा है, वो उसने सिर्फ इसकी बॉडी तक छुआ था और उसके बाद मार्केट वापस पलट गई। तो इसको कैसे पता चलेगा कि मार्केट इस पोजीशन को तोड़े। अगर मार्केट को इस पोजीशन को तोड़ना है, सबसे पहले अगर मार्केट को गिरना है, अगर निफ्टी को इस पोजीशन से यहाँ से नीचे गिरना है तो क्या होगा, क्या सीन होगा, तो इसको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको कैसे समझेंगे कि इस पोजीशन पे अगर उसको एक यहाँ पे ओरिजिनल डाउन की कैंडल मिल जाए इस पोजीशन को तोड़ने वाली, तो मार्केट यहाँ से तोड़ेगी तो कहाँ जाएगी, वो इस पोजीशन को छुएगी, 20,000 को छुएगी। लेकिन किस्मत अच्छी थी इसलिए मार्केट में ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ कोई भी मार्केट में, और मार्केट जो थी वो वापस खड़ी हो गई और मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है। यहाँ पे तो मार्केट जो थी वो वापस, मार्केट ने सिर्फ इसकी बॉडी को छुआ था। तो जब जिस दिन 23,000 को छुआ था तो मैंने मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दिया था। 16 नवंबर चल रही थी और उस समय मार्केट नेगेटिव ही थी, तो मैंने 16 नवंबर को बता दिया था कि अब यहाँ से जो मार्केट है यहाँ से रिवर्स करेगी, क्योंकि मार्केट ने इस बॉडी को छुआ, सिर्फ इस बॉडी तक छुआ। मार्केट क्या करती है कि देखिए पिछले महीने में जैसे कि मार्केट अक्सर क्या करती है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना, आप ये देखेंगे 1 अगस्त है ये, तो 1 अगस्त सॉरी ये अगस्त का पूरा डेटा है ये, तो कम से कम इसकी बॉडी को छुएगा, मतलब मार्केट ऊपर भी बढ़ेगा लेकिन कम से कम इसकी बॉडी को छुएगा। तो छूने के चक्कर में यहाँ तक गया, फिर ऊपर बढ़ गया। तो मार्केट क्या करती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है हमेशा, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाती कि पहले बढ़ जाएगी फिर घट जाएगी, ऐसे कभी नहीं करेगा वो। तो मार्केट ने एक बार इस पोजीशन को टेस्ट किया, जो पोजीशन उसने 1 जुलाई को बनाई थी, क्योंकि अभी तक एक बार भी इसकी टेस्टिंग नहीं हुई थी। ये सॉलिड कैंडल है, यहाँ तक मार्केट कभी नहीं गिरी है। अगर आप पीछे देखेंगे ना तो यहाँ देखेंगे कि अगर यहाँ पे मार्केट थी तो 1 2 3 4 बार उसने टेस्ट किया, 2-3 बार उसने इस पोजीशन को टेस्ट किया, इसके नीचे कोई कैंडल नहीं आई थी। तो जाहिर सी तौर से बात है कि इसके नीचे भी एक बार कैंडल जानी चाहिए थी। तो काफ़ी लोगों को लग रहा था कि यहाँ तक मार्केट टूट जानी चाहिए, तभी तो लोग बोल रहे थे कि 19,000 तक मार्केट गिर जाएगी, क्योंकि इसके नीचे हल्की सी मार्केट जाती टेस्टिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ तक मार्केट नहीं गिरी, मार्केट क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे इसको सील कर दिया था। तो मार्केट जो ऑपरेटर अपनी पोजीशन को बदल गया यहाँ पे, तो इसलिए मार्केट सिर्फ इस बॉडी को छूने तक गई और छू के वो ऊपर पोजीशन पे जा रही है। हो सकता है कि कुछ टाइम यहाँ पे टेस्ट करे, 1 2 3, अब शायद 1 महीना और यहाँ पे टेस्ट करे, उसके बाद हम मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट को यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये आसान तरीका था। अगर आप निफ्टी की पोजीशंस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इन मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तभी जब यहाँ पे जब वो 16 नवंबर को मैंने अपने टेलीग्राम पे तभी अपडेट दे दिया था कि यहाँ से मार्केट अब ग्रीन हो जाएगा, तो उस दिन से और उस दिन ही मतलब मैंने कुछ 2 दिन पहले बता देते कि मार्केट को 600-700 पॉइंट का मूवमेंट, यहाँ पे 600 पॉइंट का मूवमेंट मिलने वाला है। तो मार्केट ने 2 बार 600 पॉइंट का टच किया, वहाँ से एक बार ड्रॉप भी हो गया था इलेक्शन की वजह से, तो नॉर्मल है ये क्योंकि रिज़ल्ट आ गया था महाराष्ट्र का। तो उससे पहले मार्केट ने 2 ही दिन में एक दिन में तो 300 पॉइंट कवर कर लिए थे, फिर अगले दिन ड्रॉप हो गया था और उसके बाद उसने दोबारा से एक ही दिन में 600 पॉइंट उसने कवर कर लिया था। तो इसकी भविष्यवाणी मैंने ऑलरेडी 1 हफ्ते ही पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे कर दी थी।
टेलीग्राम चैनल मेरा फ्री है और मैं इसमें कोई प्रीमियम चीज़ या कोई पेड आइटम्स नहीं लगाता। मैं कोई भी कोर्स को यहाँ पे बेचता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो इनकम होती है वो किसी और वजह से होती है। मैं ऐसे आपको एजुकेशनल पर्पज़ से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे ना, तो अभी चांस यही है कि मार्केट यहाँ पे एक दो बार थोड़ा रेस्ट करे, लेकिन एक चीज़ तय है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। देखिए दोस्तों, चाहे जब आपको ये पता है कि दिसंबर में सर्दी आती है कि गर्मी आती है, आपको ये पता है क्योंकि आप कई साल से इन सर्दियों को देख रहे हैं। अगर दिसंबर में एक दिन अगर गर्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिन में गर्मी आ जाएगी, आने वाले दिन में सर्दी ही आएगी। तो कभी कभी अगर मार्केट में कोई दिन ख़राब होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में वो पोजीशन दोबारा से तय हो जाएगी। तो आपको ये पता है कि इस पूरे दिसंबर में सर्दी रहेगी, लेकिन एक दो दिन अगर आप गर्म हो जाएंगे तो उसका मतलब नहीं कि गर्मी आ जाएगी। आपको पता है कि गर्मी कम से कम अब वो अप्रैल के आसपास ही आएगी या मार्च में आएगी। तो आप अपने एक्सपीरियंस से समझ रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होता है कि एक दो दिन अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अब नीचे गिर जाएगी। मार्केट यहाँ से अब अपसाइड मूवमेंट ले रही है। तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट कहाँ तक लेती है? नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट जो अपनी अपसाइड मूवमेंट लेती है ना, तो जब भी अपसाइड मूवमेंट लेती है कम से कम 3000 पॉइंट का मूवमेंट वो लेती है। तो मार्केट अगर यहाँ से उसने बढ़ना शुरू किया है 23,283 तक, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से कम 3000 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड लेगी। इतना ही गिरी है, 26,200 से गिरी है, तो अब वो 3000 मूवमेंट्स ले सकती है। और 3000 मूवमेंट के बाद 1000 पॉइंट का करेक्शन नॉर्मल हमें दिखाई देता है। अभी इन दिनों काफ़ी मार्केट में र्यूमर फैला रहे हैं। वो र्यूमर कैसा है, वो क्या है, वो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, वो र्यूमर क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मार्केट है फिर से एक बार डिप करेगी। काफ़ी लोगों ने अपना वीडियो डाला है, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी काफ़ी लोग वीडियो डालते हैं। तो उसके समझने के लिए हम क्या करेंगे, 20 और 50 दिन का मूविंग एवरेज हम यूज़ करेंगे, और एक मैंने 200 दिन का भी मूविंग एवरेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी जो प्राइस होता है, ये ना प्राइस होता है, एक्चुअल क्या है कि ऑपरेटर क्या होता है, ये मूविंग एवरेजेस ही ऑपरेटर होते हैं, ये वो इन पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं। और प्राइस क्या होता है, एक प्राइस को अगर आप देखेंगे ना तो आप एक भ्रम जाल में फंस जाएंगे। अगर आप मूविंग एवरेज से अपनी पोजीशन को गेन करेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, आप हमेशा हमेशा प्रॉफिट्स बनाएंगे। तो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, आपको ना देखना है मूविंग एवरेज देखना है, यानी कि 20 दिनों में जो ऑपरेटर जो क्या क्या काम कर रहा था वो 20 दिन के मूविंग एवरेज से हमें पता चलता है। पिछले दिन के 50 दिन में मूविंग एवरेज में क्या है, यानी कि ऑपरेटर की पोजीशन हमें मूविंग एवरेज की पोजीशन से देखने से पता चल जाती है। अगर आप मूविंग एवरेज को देखेंगे तो सब कुछ आप फ़ायदे में रहोगे। तो ऑपरेटर अगर यहाँ बैठा है, अगर आप यहाँ पे खरीदोगे तो आपको तो नुकसान हो गई। तो क्या होता है कि कोई भी प्राइस होता है ना, वो बराबर से ना 50 दिन के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए चलता है। देखिए, यहाँ से प्राइस 10 मई से भागना शुरू हुआ था और एक बार उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे 31 मई को सपोर्ट लिया, किस पे, 50 पे, फिर ऊपर भागता है। फिर यहाँ पे वो बना हुआ था, प्राइस ऊपर बना हुआ था, आप देखेंगे। फिर जब भी मार्केट एक बार 50 पे सपोर्ट लेते हुए चलती है, ये 50 को सपोर्ट लेते हुए चलती है 50 को, और फिर वो 20 से ऊपर भाग गया, फिर से 50 पे सपोर्ट लिया, यहाँ से जो मार्केट पलट गया। आप यहाँ पे देखेंगे ना तो एक दिन का चार्ट है, तो मार्केट यहाँ से पलट गया, यहाँ से वो मूविंग एवरेज नीचे आ गया और ये डाउन लग गया ये। तो अभी क्रॉसओवर क्या है, यहाँ पे मार्केट यहाँ चल रही है। अब यहाँ पे जब मार्केट पलट जाती है तो वो 20 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए चलती है। तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी और इस पे सपोर्ट लेगी। कहाँ पे सपोर्ट लेगी वो? 24,000 पे। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि मार्केट फिर से 1000 पॉइंट का डिप मारेगी, 600 पॉइंट का डिप मारेगी। लेकिन ये एक दिन का व्यू पॉइंट है ये। तो एक दिन का व्यू पॉइंट अब धीरे धीरे हो क्या रहा है कि मार्केट यहाँ तक 3 दिन लगातार गिरी। हो सकता है कि ये ऊपर आ जाए, हो सकता है कि जो 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज वाला जो ऑपरेटर है उसमें कुछ मूवमेंट्स डाल दे।
और ये पोजीशन ऊपर आ जाए उसको क्रॉस ओवर दे रहे, क्योंकि पिछली पास्ट एक्सपीरियंस तो यही हुआ है कि अभी वो पहली बार है ना, वो हुआ ये था कि क्रॉस ओवर है ना नीचे चला गया था। अब ये देखेंगे ना प्राइस जो था वो 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था, यहाँ से एकदम से ड्रॉप करके, यहाँ से 3 अक्टूबर को ये ड्रॉप कर गया था। तो इससे पहले वो ड्रॉप नहीं कर रहा था, और फिर उसके बाद वो 50 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की बजाय, वहाँ से सपोर्ट को लेने की बजाय वहाँ से और नीचे गिर गया, यहाँ से 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर को शामत आ गई मतलब। तो हमने वीडियो कब बनाई थी, मैंने 27 सितंबर को आखिरी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि मार्केट अब यहाँ से पलटने वाली है, यहाँ से मार्केट में अब हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो मैंने 27 सितंबर को आखिरी वीडियो बनाया था अपना यूट्यूब चैनल पे, और उसमें मैंने ये बताया था कि अब यहाँ से 25 तारीख तक मार्केट जो है वो धड़ाम खा के गिर जाएगी वो। तो हुआ ये कि ये इसके नीचे सीधा गिर गया, 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे चला गया। प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट लेने के बजाय यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से उठना था, लेकिन हुआ ये कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया और मार्केट ऊपर जाने की बजाय यहाँ से नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया और यहाँ से पलट गई। अब ये जो क्रॉस ओवर है, जब तक ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा तो वो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेगा। तो मार्केट अगर एक दिन में देखा जाए तो रुझान यही कहता है कि मार्केट 24,000 पे जा सकता है। लेकिन 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 एक फैक्ट ये भी है कि वो 50 पे सपोर्ट ले रहा है, वो 50 का जो मूविंग एवरेज उस पर सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से मार्केट को हम यहाँ से ऊपर जाते हुए देख पाएंगे कुछ दिनों में। तो आप इसीलिए मैं 3-4 दिन से, क्योंकि 3-4 दिन से मैं ट्रेड में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये साइन थोड़ा ठीक नहीं, क्योंकि लगातार 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से एक हम हल्की हल्की गिरावट देख रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 50 से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से और ऊपर जाए यहाँ से। और ये जो 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज वाला जो ऑपरेटर है, अगर इसने आने वाले 3-4 दिनों में 3-4 दिन इसने मार्केट में अच्छा पैसा डाला तो हम एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट एक बार 20 पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेगी, फिर दोबारा उठेगी। तो इसलिए काफ़ी लोग ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे ही 23,700 से 23,700 चल रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक एक बार गिर जाएगी और फिर ऊपर जाएगी। प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेगा, किस पे, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने अपना एक वीडियो डाल रखा है कि 1000 पॉइंट का हम यहाँ पे एक गैप देख सकते हैं, डाउनफॉल देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अभी कोई डाउनफॉल हमें दिखाई देने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि डाउनफॉल के लिए एक वो वजह वो ढूंढते ही है। मार्केट में एक वजह, सॉलिड वजह चाहिए होती है, तो ऐसी कोई सॉलिड वजह फ़िलहाल तो मार्केट में नहीं दिखाई दे रही है। तो 1000 पॉइंट का डाउनफॉल के लिए कोई वजह वो ढूंढेंगे, तो वो वजह नहीं होगी। तो हो सकता है कि मार्केट में एक प्लस मूवमेंट हमें यहाँ से दिखाई दे। इसलिए जब तक ये इस जोन से एक बार सपोर्ट लेने के बाद वो ऊपर नहीं उठता, तब तक आपको ट्रेडिंग से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है, ट्रेडिंग में नहीं जाना है। तो हम ही कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले 50 पे और यहाँ से ऊपर चले जाए। अगर एक भी कैंडल हमें नीचे इस पोजीशन के नीचे, यानी कि 24,482 के नीचे हमें एक भी कैंडल यहाँ पे दिखाई दी कल परसों कभी भी, तो वो पक्की बात है वो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेगा 23,700 पे। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वो ऊपर उठेगा। लेकिन अक्सर प्रीवियस केसेस तो यही है कि वो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे कभी कभार ही सपोर्ट लेता है, मतलब ये नहीं कि बार बार सपोर्ट लेता है वो। जैसे कि यहाँ पे हुआ रहा है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज, ये मतलब ये 2023 का एग्जांपल है ये, तो 23 के नीचे वो एग्जांपल, ये नहीं कि बार बार वो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। अक्सर ये प्रोसेस साल में सिर्फ एक बार होता है कि वो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। अक्सर ऐसा साल में सिर्फ एक ही बार होता है। तो इसलिए मेरे जो दोस्त लोग हैं ना, जो वीडियोस बना रहे हैं, तो उनको ये बात पता नहीं है। उनको ये लग रहा है कि यहाँ से वो एक डब्लू फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो डब्लू फॉर्मेशन हो सकता है कि यहीं तक अटक जाए, लेकिन साल में एक बार ही होता है ऐसा। जैसे सर्दी एक ही बार आती है ना, ठीक उसी तरीके से 2 बार
200 दिन के मूविंग एवरेज को सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से 90% चांस यही है कि मार्केट सिर्फ 50 पे सपोर्ट लेके, जैसे ये ग्रीन जो है ये MA50 है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। मतलब अगर कोई नेगेटिव केस आता भी है तो मार्केट यहाँ 20, ये जो रेड लाइन है 20 है, ये 20 डे का मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके जो है कितना 24,000 पे चल रहा है। तो मार्केट में जो ऑपरेटर है इस पोजीशन को बिल्कुल सस्टेन किए बैठे हैं, उनको कोई नेगेटिव न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई नेगेटिव न्यूज़ आए तभी तो गिराएंगे मार्केट। तो अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने आपको फिर से वही बताया कि साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है कि मार्केट एक बार 200 दिन के मूविंग एवरेज के प्राइस को छूती है, और यहाँ पर इसने इसको टच ही नहीं किया। यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज को छुआ ही नहीं था। ये इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था, और ये लोकसभा का इलेक्शन का रिज़ल्ट है, तो उस दिन की बात है ये। तो ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे कुछ भी ऐसा। तो एक बार जो उसने करना था कर लिया, अब यहाँ पे कोई चांस नहीं है। ये डब्ल्यू की फॉर्मेशन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो लोग सोच रहे हैं कि डब्ल्यू की फॉर्मेशन करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर ऊपर उठ जाए, लेकिन एक चीज़ तय है कि अब आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जा रहे हैं तो निफ्टी इज़ वेरी सेफ। जितना नीचे गिरेगा आपको उसको ख़रीद के होल्ड करना है। महीनों की आप एक्सपायरी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई वीकली एक्सपायरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ऐसे सेफ मोड, अगले महीने की कोई एक्सपायरी लेंगे तो कॉल साइड में ही आप एक्सपायरी लेंगे, मंथली एक्सपायरी ही लेंगे, और आपका रुझान जो होना चाहिए वो फ्यूचर के लिए होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव साइड में होना चाहिए। यहाँ पे अब कोई गिरावट यहाँ पे नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। शायद आपने काफ़ी चीज़ यहाँ पे इवैल्यूएशन करने की कोशिश करी होगी कि मार्केट को कैसे अंडरस्टैंड करता है। एक ईजी मेथड है यहाँ पर। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे, 1 घंटे का चार्ट देखेंगे, तो आपको वो वाली जो ओरिजिनल कैंडल्स है वो दिखाई देने लग जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे सपोर्ट नहीं है, ये धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ये अपने दोस्तों को ये शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।